शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग गुणत्रय विभाग योग के बारे में अभी हम 10 श्लोक तक पिछले दिन सोच विचार किया था। आगे 11वां श्लोक से लेकर सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यथा तथा विद्यात् विवर्धम सत्यमित्युदा। इसी शरीर में सभी इंद्रियों का साथ ज्ञानमय प्रकाश जब भी प्रकाशित हो जाता है, उसी वक्त हमें सत्वगुण का प्रभाव बढ़ा हुआ है करके हम जानकारी मालूम करना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम हमारा शरीर में स्वभाव में सत्वगुण का प्रभाव जब प्रकट हो जाता है, प्रकट भाव में मतलब तमोगुण को भी रजोगुण को भी पीछे करके हमारा स्वभाव में सत्वगुण का प्रभाव आने पर, वो प्रकाशित होने पर हमारा ईश्वर के साथ में संबंध बढ़ते रहेगा। वो सत्वगुण का प्रभाव से हम जो कुछ भी श्रद्धा भक्ति से भगवान को हासिल करने में हम तात्पर्य ज़्यादा, इच्छा शक्ति बढ़ जाता है। अगर हमारा शरीर के स्वार्थ स्वभाव में रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है तो क्या होगा? लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मण समस्पृहा रजस्ये दान जायन्ते विवर्ते भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होने पर वो परद्रव्यों का इच्छा रखेगा, कितना भी मिलने से तसल्ली नहीं होगा, हमारा आग्रह को पूर्ति करने में हम भागदौड़ करते रहेगा, शरीर को भी भूल करके अध्वारी बन जाएगा और अलग अलग काम में व्यापारित हो जाएगा, आरंभ सूरत ज़्यादा प्रकट करेगा और कभी मन को समाधान नहीं होगा, शांति कभी नहीं मिलेगा। ये रजोगुण का प्रभाव से हमारा स्वभाव में फर्क पड़ जाता है। वो भौतिक सुख इंद्रिय सुखों का पीछे भागने वाला होगा, उसके लिए जो कुछ भी करने के लिए भी तैयार होगा, उसके पीछे भागदौड़ करके आखिरी में दुखी में पड़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का स्वभाव ये रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता ही है। अप्रकाशो प्रवृत्ति च मोह प्रमादो मोहे वजा तमसेदान जायन्ते विवर्ते कुरुनंदना। जब भी तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, वो अविवेकी बन जाता है, वो निष्क्रियत मतलब कोई भी काम देने से भी वो करेगा नहीं, वो अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से पहचानेगा नहीं, अगर पहचान लिया तो भी वो ठीक से नहीं करेगा और व्यामोहित हो जाता है। तमोगुण को प्रभाव बढ़ने पर आलसी और निद्रा प्रकट भाव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट हो सकता है। इसलिए तमोगुण लक्षण का द्वारा जो आलसी बन जाता है, जो कुछ भी समझाने का कोशिश करेगा, वो अज्ञान मूढ़त्व को प्रकट करेगा, आलसी होगा, कोई भी काम देने से भी वो ठीक तरह से नहीं करेगा और अपना कर्तव्य कर्म को भी ठीक से नहीं पालन करेगा। यही तमोगुण का लक्षण करके भगवान बताता है। यदा सत्वे प्रवर्तेतु प्रलयम यान्ति देहवर तदो उत्तम विधान लोकान नमलान प्रतिपद्यते। सत्वगुण आदि की जब होगा, उसी वक्त में अगर देह छोड़ने शरीर छोड़ने पर ओ परमात्मा का पादाम प्राप्ति हो सकता है, पद प्राप्ति हो सकता है, वो श्रेष्ठ लोगों में पहुंच सकता है। जो सत्वगुण बढ़ाते हुए शरीर छोड़ने पर और ऊर्ध्वमूल में जाएगा, मतलब श्रेष्ठ जन्म में जा सकता है, श्रेष्ठ पदवी में भी जा सकता है। आप जीते जीते इस शरीर के साथ रहते हुए सत्वगुण का प्रभाव बढ़ाकर
अब ईश्वर को स्मरण में रखे हुए इस जानकारी के साथ अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से पालन करने से हमें ऊंचाई में ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ सकता है। अगर रजोगुण बढ़ाता है तो क्या करेगा? रजसी प्रलयंगत्व कर्म संगेषु जायते तदा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अगर रजोगुण बढ़ाते रहता है तो पितृलोक तक जाकर के वापस आ सकता है। कर्मासक्तों का बीच में फिर दोबारा जन्म लेगा। मतलब रजोगुणम वर्धित होने पर अगर हम शरीर छोड़ के जाएगा तो कर्म बंधनों में रहने वाले के पीछे हम जन्म दोबारा लेगा। अगर तमोगुणम बढ़ाकर रहते हुए शरीर छोड़ने पर मूढ़ योनि में पैदा हो सकता है। मतलब सत्वगुणम बढ़ाने से हम ऊर्ध्वलोक में मतलब अपना श्रेष्ठ जीवित को संपूर्ण करके हम ईश्वर प्राप्ति में जा सकता है। अगर रजोगुण बढ़ाने से शरीर छोड़ने पर भी मरणानंतर गति में भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। उसी कर्म कुशलता वाला जनों का पीछे मनुष्य का बीच में आकर के दोबारा हम जन्म लेके उसी का पूर्ति में फिर भटकते रहेगा। अगर तमोगुणम बढ़ा करके उसी टाइम में बड़ा हुआ उसी वक्त में शरीर छोड़ने से तो अज्ञता का बीच में मूढ़त्व का पक्षी मृगादि योनियों में पैदा हो सकता है। हम तो 84 लाख जीवों में पैदा होकर के परिवर्तन होने के बाद श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला है। इसका गुण दोष को पहचान करके हम सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तमोगुण को रजोगुण से जीतना है, रजोगुण को सत्वगुण से जीत से ठीक तरह से भगवान का ज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी बनकर कई और स्वभाव सात्विक भाव से सत्वगुणों को भी जब जीतेगा ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। ये तीन गुणों का प्रभावित जब तक रहेगा तब तक हम कर्म बंधित हो सकता है। वो तमोगुण होने दो, रजोगुण होने दो, सत्वगुण होने दो। सत्वगुण में ईश्वरीय बोध उठाने वाला कामों में या आध्यात्मिकता में ज़्यादा बंधित हो सकता है। इसलिए एक पद ऐसे आता है सत्वगुणों को भी हम जीतना तभी ब्रह्मचारी बन जाता है। ब्रह्मचारी बनने पर भी ईश्वर प्राप्ति में जा सकता है, तब तक दोबारा पुनरावृत्ति का सर्कल में पड़ सकता है। इसलिए हम पिछले दिन बताया था जो सत्तून का टाइम है हम उठ करके हम जागृत होकर के ईश्वर पूजा सबसे पहले करना है। जो भी हम भगवान के पास पूजा पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, वो जो कुछ भी करते हो सुबेरे सूर्योदय से पहले उठने का आदत डालना है। वो नित्य नैमित्य कर्म में भी सत्वगुण को हम बढ़ाने का कोशिश करते ही रहना है। आहार विहार में होने तो, चाल चलन में होने तो, कर्मों में होने तो हम सात्विक कर्म को ज़्यादा निष्ठा रखना है, तभी हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ने के लिए तमोगुण को बिल्कुल ही छोड़ना है। केवल तमोगुण को विश्राम के लिए ही लेना है। रात को सोने के लिए अगर पतंजलि महर्षि का हिसाब से 3 घंटा सोना ही काफी है। योग जो योग प्राप्ति में हो गया योगी बन जाता है तो उसको 3 घंटे का विश्राम का ही जरूरत है। बाकी 21 घंटा भी उसको काम करते रह सकता है। और जो रजोगुण का प्रभाव से जो कुछ भी काम करते हो हम ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर स्मरण में ईश्वर को समर्पित रूप से करने से हमारा सत्वगुण बढ़ जाएगा। सत्वगुण बढ़ जाने से ईश्वर प्राप्ति में एक संदर्भ ऐसे आएगा हम सत्वगुण को भी अपने आप पार हो जाएगा, तभी ईश्वर प्राप्ति में जा सकता है। कभी भी तमोगुण को बढ़ाना ही नहीं है। एक दिन में 24 घंटा में 15 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा तमोगुण का प्रभाव प्रकृति में होता है। उसका मध्य में सायान संध्या बढ़ जाता है। सूर्यास्तमय से समय 1 घंटा कम से कम जप तप आदि करना ही करना है। इसलिए सायं संधि सबसे कतरा माना जाता है, आसुरी भाव ज़्यादा प्रकट होता है। इसलिए इसको जीतना है। जीतने के लिए पानी का द्वारा आप हाथ मुँह ठंडा पानी से ठंडा पानी पीवो, नहीं तो सिर में एक बार ठंडा पानी डालो
तो अपने आप सात्विकता हमारा शरीर में स्वभाव में पड़ सकता है। इसलिए तमोगुण को हमेशा जीतने का कोशिश करना, ये हमें आलस्य और निद्रा में बंधित कर सकता है, अज्ञता में बंधित हो सकता है। इसलिए तमोगुण को कभी भी बढ़ाने का कोशिश नहीं करना। उसके लिए रजोगुण से जो कुछ भी करना है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए सोच समझ करके अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने का कोशिश में लगे रहना। और कोई आसक्ति हमें नहीं होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति का अलावा। भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, हम इंद्रिय सुखों के लिए वस्तुओं को या ऐसे कोई भी चीज़ के पीछे भागदौड़ करते रहेगा, शरीर को भी भूल करके उसके पीछे काम करने का तरीका हमें हासिल करता है, तो रजोगुण का प्रभाव से होता है। रजोगुण को सत्वगुण से जीतना है। मतलब ये गीता शास्त्र या ऐसे भागवत वगैरह पढ़ने से हमें अपने आप रजोगुण को कैसे, कितना कर्तव्य कर्म को कैसे कृतकृत्यता से हम पूर्ति कर सकता है करके ये शास्त्र टीचर से जानकारी देता है। उसी के लिए सत्वगुण से रजोगुण को जीतना है। मतलब क्या है, जानकारी कोई भी काम करता है, जब तक हम जिंदा है कुछ न कुछ काम करना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने इससे पहले भी बताया, न कि कच्चित क्षणम विजात दुष्कृत्य कर्म कार्य देखिए वश कर्म सर्व प्रगति गई। प्रगति में जो कुछ भी पैदा हुआ है वो जन्म से लेकर आखिरी तक कुछ न कुछ काम करना ही है। वो रजोगुण का प्रभाव से करता है, लेकिन वो काम करता है गुण दोष को समझ करके। सत्वगुण का द्वारा ही हम काम कर्तव्य कर्म का समझ कर करना है। हमें कभी भी कोई भी कामों से बंधित नहीं होना चाहिए। जो भी काम करते हैं वो निवृत्ति मार्ग में करना है, कोई उसके कर्म के साथ में कर्म बंधन में नहीं पड़ना। उसके लिए गीता को ठीक तरह से पढ़ने से आपको कर्म बंधन मुक्त हो सकता है। इसलिए सत्वगुण से रजोगुण को जीतना है बोलने का मतलब यही है। कर्मणोखि भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हम इसी वक्त क्या करना है उसी में बोध होना चाहिए, और इसी वक्त हमने क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बोध होना चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं उसका एक ही मात्र शक्ति है, भगवान हमारे अंदर आकर्म भाव में वर्तित होता है। उसके प्रभाव से हम जो कुछ भी काम कृतकृत्यता से कर पाता है। यही सोच समझ कर हम काम करना है, यही रजोगुण का प्रभाव से हम काम कर सकता है। तभी भी कर्म का गति कुछ भी होने तो हमें ईश्वर प्राप्ति में ले जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए तमोगुण को जीतना है तो रजोगुण बढ़ाना है, रजोगुण को जीतना है तो सत्वगुण को बढ़ाना है, सत्वगुण को जीतना है तो ईश्वर प्राप्ति में जा सकता है। तो यथार्थ ज्ञान सत्वगुण से ही मिलता है। सत्वगुण बढ़ाने से ही हम ईश्वर का ओर आगे कदम रख सकता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मण समस्पृहाकार जसेदान जायन्ते विवर्ते भरदक्षभ। हे अर्जुन, रजोगुणम ज्यादा होने पर हमें परद्रव्य अच्छा हो सकता है, इंद्रिय भोगों में इष्ट भोगों का पीछे भाग सकता है, और अलग अलग काम में आरंभित हो सकता है, और कभी मन समाधान शांति उसी से मिलेगा भी नहीं। और सत्वगुण का प्रभाव से होकर के हम जिंदगी भर सत्वगुण को प्रभाव से होकर शरीर छोड़ना पड़ा है, तो ऐसे ऊर्ध्वलोक में या ज्ञानियों का बीच में जाकर के जन्म ले सकता है। रजोगुणम बढ़ाने से उसी वक्त से रजोगुण का प्रभाव बढ़ाते हुए हम शरीर छोड़ दिया तो हम कर्म कुशलता वाला कर्म बंधनों में बंधित लोगों को बीच में जा करके पैदा हो सकता है। और तमोगुणम बढ़ा करके हम शरीर छोड़ देता तो वो मूढ़ योनि में पैदा हो सकता है। और कर्मण सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम राजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। और जो भी पुण्य कर्म सलकर्म करते हो, पुण्य कर्म करते हो, उसका फल सात्विक और निर्मल भी जो मिलेगा। रजो कर्म का फल
दुख शोक मयप्रद होगा। तमोगुण का प्रभाव से अज्ञान और अज्ञता भी और आलस्य भी, निद्रा भी पैदा हो जाएगा। वो तमोगुण का प्रभाव मुख्य रूप से फल अज्ञता बन जाता है, मूढ़ बन जाएगा। सत्वा संजायते ज्ञानम लभु रजसो लोभेव च प्रमाद मोहौ तमसा भवतो अज्ञानमेव च। वो सत्वगुणों से परमात्मा ज्ञान प्राप्ति होगा, रजोगुण से लोभ प्राप्ति होगा, मतलब कितना भी मिलने से भी कभी तसल्ली नहीं होगा, आसक्ति बन जाता है। वो तमोगुण प्रभाव होने पर विवेक शून्य बन जाएगा और मिथ्या भ्रम अज्ञता सब प्रकट हो सकता है। इसी तीन गुणों का प्रभाव सभी लोगों में है, स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, सूर्य चंद्र नक्षत्र को होने दो, जो भी है इस प्रकृति में जन्म लिया है, प्रकृति का गुणों को बंधित है। मतलब सूर्य सत्वगुण का प्रभाव से सुबेरे उठता है, रजोगुण का प्रभाव से वो ऊपर आ जाता है और अस्तमिक और तमोगुण का प्रभाव से जाता है। एक सत्वगुण से फूल खिलता है, वो खिल के विकसित होता है, रजोगुण से वो तमोगुण का प्रभाव से नीचे गिर जाता है। वैसे ही पक्षी मृगादि होने दो, वो भी रजोगुण का सत्वगुण का प्रभाव से उठता है, अपना कामकाज में आहार थे ढूंढ के निकलना का, जो हलचल बसने का रजोगुण का प्रभाव से होता है, वो अपना घर में वापस आ जाता है तमोगुण का प्रभाव से। हम लोग भी सुबह सत्वगुण का प्रभाव से उठते हो, हम कोई भी काम करने का निकल जाते हैं, रजोगुण का प्रभाव से होता है। हम शाम को वापस आकर के सोने का बंदोबस्त करते हैं तमोगुण का प्रभाव से। वैसे हम जन्म लेते हैं सत्वगुण का प्रभाव से, हम बढ़ा होता है रजोगुण का प्रभाव से, हम मर जाता है, मृत्यु में हासिल हो जाता है तमोगुण का प्रभाव से। मतलब कोई भी सूर्य चंद्र नक्षत्र गोल पक्षी मृगादि सस्य लतादि जो भी है, ये तीनों गुणों को प्रभावित है, इसी से कोई भी मुक्त नहीं है। हम मनुष्य को विशेष बुद्धि का द्वारा हम इसी को जीतना है, तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सत्वगुण से, सत्वगुण को ज्ञान से जीत करके ईश्वर प्राप्ति में जा सकता है। इसलिए भगवान आगे बढ़ता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा मध्ये तिष्ठन्ति रजसा जगन्य गुणवर्तिस्तो अथो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणम बढ़ाते हुए रहने से ऊर्ध्व लोक में पहुंच जाएगा। अगर रजोगुणम प्रभाव को बढ़ा देगा तो कोई भी नीच प्रवृत्ति में जा सकता है, और तमोगुण बढ़ाने से नीचे बढ़ सकता है, अधोलोक में जाके बढ़ सकता है। मतलब सत्वगुण ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा, मतलब सत्वगुण बढ़ने से ऊंचाई में आप ऊपर उठ सकता है। जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल करना चाहते हैं, सत्वगुण का प्रभाव से, भगवान का ही अनुग्रह से उसको आगे हमें ऊंचाई में ऊपर जा सकता है। अगर मध्य तिष्ठन्ति रजसा, रजोगुण बढ़ना से बीच में रह जाता है, उधर भी नहीं इधर भी नहीं है करके ऐसे बीच में रह जाता है। अगर अधो जन्म में जाएगा तमोगुण को बढ़ाने से। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टम अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब भी एक आदमी अपना दृष्टि से जो गुणों का प्रभाव से गुणरहित भगवान को जानकारी लेगा या उनको पहचानेगा, वही आत्मा गुणातीत बन जाएगा। आत्मा गुणातीत है, लेकिन हमको शरीर प्राप्ति में प्रकृति से मिला हुआ है सत्व रज तमो गुण। यही शरीर का द्वारा ही हम ये तीनों गुणों को जीतने से आत्मा प्रभावित हो जाएगा। तो आत्मा प्रभावित हो जाने से आत्मज्ञानी बन जाएगा। तो इस गुणों को
सर्व संकल्पों से जीतना है, सर्व कर्मों का भी बंधित करने वाला भी साक्षीभूत आत्मा गुणातीत भाव से वर्तित होता है। हम कोई भी स्वभाव से जीता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव से जीता तो भी वो आत्मा को उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। आत्मा गुणातीत भाव में वर्तित होता है, साक्षी रूप में वर्तित है। इसलिए प्रकृति से मिला हुआ हमारा शरीर का द्वारा ही आत्मशक्ति से ही हम तमोगुण को रजोगुण को सत्वगुण को जीत करके आत्म प्रभावी अनुभव करना है। गुणान नेदान अतीत्य देखी देख समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुखी विमुक्तो अमृतस्नुदे। इस प्रकार जीवात्मा देह शरीर के साथ में जो भी संबंध रहता है उसको सारा गुणों के साथ में संबंध को जीतना है, उसको अतिक्रम करके जनन मरण बंधनों से, पार्थक्य सुख दुख बंधनों से, संसार बंधनों से उसको मुक्त हो सकता है। मतलब जन्म मृत्यु होता है, बार बार आने जाने का रास्ता रहता है। संसार बंधन का कारण ही एक ही मूल कारण है, हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को जीतना है। स्वभाव को जीतने का मतलब क्या है? प्रकृति संबंधी शरीर के साथ जीवन मिल जाने से प्रकृति का स्वभाव पहले प्रकट होगा। वो सत्व रज तमो गुण का प्रभाव से हम इसको तीनों गुणों को जीत करके परमात्मा ज्ञान में जा करके भगवान को प्राप्ति कर सकता है। इसका मतलब इससे आगे अर्जुन एक संदेह भगवान से पूछताछ करता है, उसका कैसे ये गुणों को जीतने का तरीका क्या है, उसका लक्षण क्या है, सब कुछ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। वो अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।